अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ को सियासी और कानूनी दोनों मुहाजों पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पार्टी की सीनियर क़यादत या तो जेलों में है या पार्टी छोड़ चुकी है या छोड़ रही है, और दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुकदमात का सामना है, जिनमें से कुछ के मुकदमात फौजी अदालतों को सौंपे जा चुके हैं। अब तक तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और शीरी मजारी समेत कई अहम रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। असद उमर पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि दीगर कई छोटे बड़े रहनुमा रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं। और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिका बुखारी से अडियाला जेल से रिहा होते ही तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। और इत्तलात आ रही हैं कि ये दोनों रहनुमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। मलिका बुखारी ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि मई की गर्मी में अडियाला जेल में एक दिन गुजारे तो मुश्किलात होती। मैं 9 मई के जो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम थे उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। मेरे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती और दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं है। देखें, अगर आप कभी अडियाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। जबकि कल असद उमर ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दी ओहदे से, अगर मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जेल में है। जो रहनुमा जेल से बाहर आकर पार्टी छोड़ने का ऐलान करता है उसे रिहाई मिल जाती है, और जो ऐसा नहीं करता है उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद अभी तक पुलिस की हिरासत में है। और आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाजे किया है कि मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रही हूं, जबकि उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद ने भी पीटीआई के साथ डटकर खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। मैं अपनी जिम्मेदार हूँ और मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इमरान खान के साथ। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आकर तो ये सब जो छोड़ के जा रहे हैं, जो वो भी बहुत छोड़ के कम जहाँ पाक वो हमारी पार्टी में जो गद्दा आंसर था वो निकल। पार्टी का वर्कर हूँ, 22 साल से एक नजरियाती वर्कर हूँ और चलो आपका साथ खड़ा। दूसरी तरफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। इसके अलावा इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 600 से जायद रहनुमाओं और साबिक अरकान असेंबली के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। FIA के ज़राए के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। ज़राए का दावा है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में बाज़ ओहदेदारों ने बैरून मुमालिक जाने की कोशिश भी की थी, जिनको एयरपोर्ट पर रोका गया। उनको बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के लिए नाम पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इरसाल किए थे। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद इमरान खान ने कहा है कि जिसे मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुने माफ हो जाएंगे। फर्ज मान सारे भी छोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ को। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं PTI का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया। इतना खौफ और हिरासा फैलाया और मैंने खुद कहा हुआ अपने लोगों को कि चुप जाओ। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं। किसी से भी वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें। दूसरी तरफ आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा मनाया गया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़
और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तकरीम शहदा की मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें आला अस्करी क़यादत और जवानों के अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा भी किया, जहाँ उन्होंने पुलिस के शहदा के लवाहिकीन से खिताब करते हुए कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को ना कौम माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी, और ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं और सीसा पिलाई दीवार के मानिंद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। अवाम और फौज शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। शहदा जिन्हें अल्लाह ने हयात जाविदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के निफाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है और आर्टिकल 245 के निफाज को कलअदम करार देने, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां रोकने और सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। जबकि जिना हाउस को उन्होंने कहा है कि ये सिविलियन इमारत है, अगर उसमें कुछ हुआ है तो कैसे जो लोग हैं उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। जबकि हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले और कुछ अरसे के दौरान सियासी और अदालती शख्सियात से मुतालिक सामने आने वाली मुबैयन ऑडियो लीक्स के लिए जो तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया था, जिसने काम भी शुरू कर दिया था और उसकी दूसरी समाअत हफ्ते को होनी है। मगर चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी की दरख्वास्त पर अपनी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है, जो कल ही इस केस की समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कोई चीज़ एडअप नहीं कर रही है। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगर कारकुन हैं वो महीनों जेल में रहें, आपके ऊपर मुकदमा हुआ जिसकी सज़ा मौत थी, आप जेल में रहे, जेल से निकले तब भी आपने कहा नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और फवाद चौधरी हों, मलिका बुखारी हों, असद उमर हों, डॉक्टर शेरी मज़ारी हों, वो कह रहे हैं हम पे कोई दबाव भी नहीं है, कोई दूसरा मामला भी नहीं है, मगर हम पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है इन सीनियर रहनुमाओं के साथ जेल में? क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से वो एक करके पार्टी छोड़े? शाहजेब, इनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये है कि इनमें से बाज़ को जो है वो 3 MPO के तहत और बाज़ के ऊपर ये एविडेंस मौजूद है कि उनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसी सूरत में जो है वो कोई 3-4 महीने जो है वो ज़मानत नहीं होगी। उसके बाद ट्रायल में जो है वो कोई सज़ा हो सकती है, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आने तक कोई 4-6 माह लग सकते हैं, और इतनी देर जो है वो जेल में रहना पड़ सकता है। ये इनके साथ अब तक की कहानी जो है वो है। इसके अलावा कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। ख़ुद से ये कहते हैं कि जी हम अपने अमल के ऊपर जो है वो शर्मिंदा हैं और हम छोड़ने को तैयार हैं। तो मामला ये है कि ये एविडेंस जो है वो जिन जिन के ख़िलाफ़ है, उस एविडेंस का जायज़ा जो है वो मिलिट्री हुकाम अपने तौर पे जो है वो बड़ा बारीक बीनी से ले रहे हैं, और ये कोई पूरा केस जो है वो नहीं लेंगे। जो केस होगा उसमें वो जो है वो केस यानी ऑर्डिनरी कोर्ट में भी चलेगा, और उसमें कुछ मुल्ज़मान का जो वो देखेंगे कि उनका किरदार जो है या उनका जो जुर्म है वो ऐसा है कि उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो लेके जाएंगे।